नमस्कार मित्रों, अक्षर डिजिटेक में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम फ़ोटोशॉप में लेयर्स के बारे में सीखेंगे। फ़ोटोशॉप का मेरे पास CX6 वर्जन है, हम उसे ओपन कर लेते हैं। फ़ोटोशॉप मेरा ओपन हो गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राइट साइड में यहाँ पर लेयर्स का पैलेट है, और अगर ये पैलेट शो नहीं हो रहा है तो विंडो में आकर हम यहाँ से लेयर्स सेलेक्ट कर लेंगे या इस पर टिक कर देंगे या कीबोर्ड का F7 प्रेस कर देंगे और यहाँ पर शो होने लगेगा। मैं एक इमेज ओपन कर रहा हूँ। ये इमेज मैंने ओपन कर लिया और ओपन किया तो लेयर्स में हम नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड लिखा हुआ है, राइट में लॉग बना हुआ है और ये रेक्टेंगल यानी आयताकार शेप बना हुआ है। ये आयताकार शेप को हम थंबनेल कहते हैं और इस पर बैकग्राउंड लिखा हुआ है। पहली इमेज या कोई ब्लैंक शीट खोलते हैं, लेयर खोलते हैं तो वो बैकग्राउंड लेयर ही शो होती है। अब यहाँ लॉग बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि ऊपर जितने भी ये ओपासिटी है, फिल है, नॉर्मल, काइंड्स, ये सब हाईलाइट नहीं हैं और ये पार्शियली लॉक्ड है, यानी आंशिक रूप से ये लॉक है। इसमें कुछ काम के अलावा और इसे ना मूव कर सकते हैं ना इधर उधर कुछ कर सकते हैं। जैसे इस पर मैंने मूव करने का प्रयास किया, यहाँ कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड, तो ये लॉक है। इस पर काम करने के लिए इसे हम राइट क्लिक कर और ओके कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाती है और यहाँ पर हम देख रहे हैं फिल, ओपासिटी और नॉर्मल इत्यादि सब ये हाईलाइट हो जाते हैं। अब इसको हम Ctrl+Alt+Z से पीछे आ जाते हैं और यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर से हम इसकी एक न्यू लेयर बना लेते हैं। कीबोर्ड का कंट्रोल के साथ जे प्रेस करेंगे, एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाती है। अब अगर इसका हमें डुप्लीकेट लेयर बनानी है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ हम कोई नेम दे देते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो यही रहने देते हैं और यहाँ ओके कर देते हैं। हम यहाँ से भी डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं। माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हैं, जिस लेयर की भी डुप्लीकेट लेयर हमें बनानी है उसे पकड़कर हम यहाँ नीचे एडजस्टमेंट लेयर के पैनल पर आएंगे और न्यू लेयर पे हम उसे छोड़ देंगे और डुप्लीकेट लेयर तैयार हो जाएगी। इस प्रकार से हम बैकग्राउंड लेयर की अन्य कॉपी भी बना सकते हैं और उस पर हम काम कर सकते हैं। अब हम Ctrl+Z से पीछे आ करके और फिर एक यहाँ पर हम न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं। न्यू लेयर का साइज़ और आकार बैकग्राउंड लेयर के समान होता है। थंबनेल का साइज़ यहाँ छोटा है तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हम यहाँ क्लिक करते हैं, नीचे है पैनल ऑप्शंस, हम इसे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई साइज़ हैं तो नीचे वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम टिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं और इसका साइज़ अब बड़ा हो गया है। नीचे वाली जो लेयर है वो बैकग्राउंड लेयर है। बैकग्राउंड लेयर में हम इसे कहीं नहीं इधर उधर खिसका सकते हैं, लेकिन अगर रेगुलर लेयर है, रेगुलर लेयर पे कोई भी इमेज है, कंटेंट है, उसको इधर उधर हम खिसका सकते हैं। जैसे हम इसे रेगुलर लेयर बना लेते हैं। ये बैकग्राउंड पर ये जो लॉक का निशान है इसका मतलब है कि ये लॉक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे और अब इसे हम कहीं भी इधर उधर खिसका सकते हैं। हम कई लेयर ला करके, यानी कई इमेज ला करके किसी भी फ़ोटो को हम और आकर्षक बना सकते हैं। कई लेयर्स
को एक में हम मर्ज कर सकते हैं। अब हम दूसरी इमेज इस पर लाते हैं। ये इमेज हम अनलॉक करके और माउस के लेफ़्ट बटन को इस लेयर पर प्रेस करते हुए और हम दूसरी इमेज के लेयर पर ला करके हम इसे ड्रॉप कर देते हैं। और ये चूँकि इस लेयर के ऊपर है इसलिए ये दिखाई दे रही है। अगर हम इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर दें इस लेयर की तो हमको नीचे वाली लेयर दिखाई देगी। हम इसको एक बार नीचे कर देते हैं और जब भी हम कोई नई इमेज लाते हैं तो एक एक सिंगल लेयर होती है और कई लेयर्स को जोड़ करके एक इमेज में हम उसको मर्ज कर लेते हैं या फ्लैटन इमेज बना लेते हैं। हम इमेज को जैसे ये ऊपर वाली जो लेयर है, अगर इसके ओपासिटी को हम कम करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ेगी। इसको आंशिक रूप से या कम्प्लीटली अगर ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं। अब ये पूरी ट्रांसपेरेंट हो गई और इसलिए ये नीचे वाली लेयर दिखाई दे रही है। सबसे ऊपर वाली लेयर ट्रांसपेरेंट ही है, इसके नीचे है फिल। अगर हम फिल को घटाते हैं, कम करते जाते हैं तो ये भी बिल्कुल पूरी तरह से ये जैसे जैसे इसको हम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, ये नीचे वाली लेयर की इमेज दिखने लगेगी। ये भी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। लेकिन फिल और ओपासिटी में थोड़ा अंतर है। जब हम लेयर स्टाइल और ब्लेंडिंग ऑप्शन में इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं, ओपासिटी और फिल में अंतर देखने को मिलता है। उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे और फिर उसको हम समझेंगे। तो ये हमारे पास 3 लेयर्स हैं। अब अगर यहाँ आते हैं, यहाँ पर लॉक के बगल में ये स्क्वायर्स बने हुए हैं छोटे छोटे, और माउस के लेफ़्ट बटन से अगर इसे हम ऑन कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट पिक्सल को ये लॉक कर देता है। कैसे, वो हम उससे देख लेते हैं। हम इस लेयर 0 वाले जो ऊपर वाली लेयर है उसके साइज़ को थोड़ा सा हम रिड्यूस करते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इसके कॉर्नर को पकड़कर शिफ्ट प्रेस किए हुए हम ये छोटा कर देते हैं और ये छोटी हो गई। अब इसको हम कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हैं। हम ऊपर वाली पिक्चर को हमने छोटा कर लिया है। अब हम जरा नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करके थोड़ी सी पिक्चर को इसको हम ऊपर खिसका देते हैं और बीच वाली लेयर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आते हैं लॉक। लॉक के बगल में ये एक बटन है जिस पर वाइट और ग्रे स्क्वायर्स बने हुए हैं, बहुत छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो इसको जब हम प्रेस कर देंगे या पुश कर देंगे तो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स लॉक हो जाएंगे और हम उस पर कोई काम नहीं कर पाएंगे। इस पर काम कर लेंगे। जैसे मूव टूल लेते हैं तो अब इसको हटा भी सकते हैं, इधर उधर खिसका सकते हैं। और अगर हम ब्रश टूल लेते हैं और इस पर तो हम काम कर लेते हैं ये, लेकिन इस पर जब लाते हैं इस पर काम नहीं हो पा रहा है। हम ऊपर वाली लेयर को जो ट्रांसपेरेंट है इस पर लॉक नहीं है, हम इससे समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये इस पर हो गया। हम कंट्रोल आल्ट जेड से पीछे आ जाते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं। अब बगल में है ब्रश, ब्रश को पुश करते हैं। अब इसमें ये इमेज के पिक्सल लॉक हो गए और ट्रांसपेरेंट पिक्सल भी लॉक हो गए। लेकिन इस पिक्चर को हम इधर उधर मूव कर लेते हैं, लेकिन इस पर काम नहीं कर पाएंगे। हम ब्रश टूल लेते हैं और ब्रश चला के देखते हैं, यहाँ पर ये मैसेज आ जाता है, ऐसे इस पर भी। तो इस तरह से ये ब्रश वाले बटन को हम प्रेस करते हैं तो ये पिक्सल्स इमेज और ट्रांसपेरेंट दोनों को लॉक कर देता है। इसके बगल में
जो बटन है इसको हम एक बार ऑफ कर देते हैं, फिर इसे हम पुश कर देते हैं, फिर भी ये लॉक हो गया। अब काम तो कर लेंगे दोनों, लेकिन अगर इसे हम चाहें कि इस इमेज को इधर उधर मूव कर लें तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल Alt Z से हम एक बार फिर पीछे आते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं और ये लॉक को हम पुश कर देते हैं। जब इसे हम प्रेस कर देंगे तो अब कुछ इस पर नहीं कर पाएंगे, ना इसे हम मूव कर पाएंगे, ना इस पर हम कोई काम कर। तो इस प्रकार से फ़ोटोशॉप में हमें इमेज के साथ काम करते समय ऊपर वाले बटन आवश्यकता के अनुसार हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अब ऊपर है नॉर्मल है, अगर इसको हम प्रेस करते हैं तो इसमें हमें कई ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिसे हम ब्लेंडिंग मोड में जा कर के इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम ब्लेंडिंग का अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसके बारे में समझेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। इस समय सारी लेयर जो है नॉर्मल पोजीशन में। इसके बाद है डिज़ोल्व, एक इमेज को दूसरे के साथ डिज़ोल्व करना है। डार्कन है मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर और डार्कर कलर। और ये जो 5 ऑप्शन ऊपर वाले हैं इसका जस्ट अपोजिट नीचे वाला है, यानी ये इसका उल्टा है। अगर यहाँ डार्कन है तो यहाँ लाइटन है, ऊपर मल्टीप्लाई है तो स्क्रीन है, और कलर डॉज है यहाँ तीसरे नंबर पर तो यहाँ कलर बर्न है, लीनियर बर्न है तो यहाँ पर लीनियर डॉज है, और नीचे है डार्कर कलर, फिर नीचे है लाइटर कलर। हम एक ऑप्शन को इसमें आकर के हम समझ लेते हैं। हम यहाँ पर एक ब्लैक एंड वाइट कोई इमेज ले लेते हैं, ओपन, और ये ब्लैक है, बेल मैं ओपन कर लेता हूँ, और इससे मूव टूल से हम इस इमेज पर ले आते हैं। इसके ऊपर हम इस इमेज को, नीचे वाली लेयर के इमेज को हम रिसाइज कर लेते हैं, कंट्रोल T प्रेस करते हैं और शिफ्ट प्रेस किए हुए इसे हम बड़ा करके ज़रा हम साइज कर लेते हैं इसके, और ये इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। ये बेल इमेज PNG में है और इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। बैकग्राउंड में वाइट कलर हम फिल कर देते हैं। नीचे एडजस्टमेंट लेयर में आएंगे, सॉलिड कलर, और यहाँ पर हम वाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम ये कलर फिल लेयर को बेल इमेज के नीचे ले आते हैं और दोनों लेयर को सेलेक्ट करते हैं और इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ मर्ज लेयर पर क्लिक कर देते हैं। अब ये दोनों लेयर मर्ज हो गई, इमेज के बैकग्राउंड में वाइट फिल हो गया। अब ये लेयर जिसका बैकग्राउंड वाइट है और ये बेल है, नीचे वाली लेयर नहीं दिखाई देती है। हम यहाँ नॉर्मल पर आएंगे और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वाइट पिक्सेल्स हैं वो सब इस इमेज के साथ में मल्टीप्लाई होंगे तो इमेज पूरी तरह से नज़र आएगी। और जहाँ पर ये ब्लैक है, घंटी ब्लैक है, तो वो ब्लैक ही रहेगी। इसका सिद्धांत ये है कि अगर हम वाइट को 1 मान लें और ब्लैक को 0, तो अगर 0 से किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो 0 हो जाता है, और 1 से गुणा करते हैं वही नंबर प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से कलर के साथ व्यवहार है। अब एक बार इसे हम डिलीट कर देते हैं और अब हम नॉर्मल के ऊपर जहाँ काइंड लिखा हुआ है इसके जस्ट बगल में आते हैं। ये जितने भी बटन्स हैं सब फिल्टर हैं। अगर इमेज फ़िल्टर करना है तो पहला हम क्लिक करेंगे तो इमेज वाली जितनी लेयर हैं वो सब फिल्टर हो जाएंगी। उसके
जस्ट बगल में ये एडजस्टमेंट लेयर फ़िल्टर, अगर कहीं एडजस्टमेंट हमने किया हुआ है लेयर को, कोई इफ़ेक्ट अप्लाई है तो हम उसे फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ये कर्व ले लेते हैं और थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा कर्व बढ़ा दिया, क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको प्रेस करते हैं तो बाकी सारी लेयर गायब हो गई, यही लेयर दिखाई दे रही है। अब इसको हम ऑफ कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसके बाद अगला है टी लिखा हुआ है, टेक्स्ट फिल्टर है। हम लेयर 1 पर एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, कोई भी एक हम ये मैंने अक्षर टाइप किया और अब अगर हम ये टेक्स्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे, फिल्टर बटन को, तो खाली यही लेयर दिखाई देगी। इसी प्रकार से अगला है ये शेप लेयर है। हम एक न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ पर एक शेप ड्रा कर लेते हैं। ये शेप हम ड्रा कर लेते हैं, ये एक शेप मैंने ड्रा कर लिया है। अब हम इसको प्रेस करते हैं तो खाली ये शेप लेयर दिखाई दे रही है। इसको हम ऑफ कर देते हैं और इसके बगल में ये है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट फ़िल्टर है। अगर कोई इसमें से कोई लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो फ़िल्टर हो जाएगी। इसको हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके और हम इसे देख लेते हैं। हम यहाँ लेयर में आएंगे और नीचे यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम प्रेस करके देखते हैं, देखिए यही दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से हम ये फ़िल्टर्स का यूज़ करके हम अगर कई लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं एक साथ में, तो हम ये फ़िल्टर का सहारा ले करके और काम करने वाली लेयर को हम फ़िल्टर कर लेते हैं। इस काइंड में भी और ड्रॉप डाउन लिस्ट में है, यहाँ पर नेम, हम नेम से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर लेयर का नाम दिया गया है तो लेयर के नाम से सिलेक्ट कर लेंगे। इफ़ेक्ट अगर कोई अप्लाई हुआ है, मोड अप्लाई हुआ है, एट्रीब्यूट, कलर, इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो अलग से वीडियो बनाए जाएंगे। इतना ही हम समझ लेते हैं और इसे अब हम डिलीट कर देते हैं और फिर आगे हम समझते हैं। अगर इस इमेज के बच्ची को ऊपर वाली इमेज पर लाना है, इस लेयर को हम एक बार नीचे ले आते हैं और इस इमेज को, ये बच्ची है, हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ साइज़ इसका हम 10 कर लेते हैं। इसके सिलेक्शन को जल्दी से बना लेते हैं, स्पीड को हम फास्ट कर देते हैं और इसको हम बना लेते हैं, साइज़ को हम बड़ा कर लेते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल और रिफाइन एज का वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक कर उसे चेक कर सकते हैं। बहुत आराम से धीरे धीरे बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, क्योंकि बहुत जल्दी में बनाया गया है, इसलिए हो सकता है कि कहीं पर सिलेक्शन बनाने में छूट जाए या एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो जाए, तो इसे ध्यान रखा जाता है। जितना आराम से काम किया जाएगा उतना ही अच्छा कार्य होगा। ये सिलेक्शन मेरा बन गया है और चूँकि इसके हेयर कर्ली हैं तो उसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं और रिफाइन एज में आते हैं। यहाँ पर रिफाइन एज पर क्लिक करते हैं और यहाँ स्मार्ट रेडियस 4.7 है, करेक्ट, ये सही है और ठीक है। इसको हम ज़रा हेयर वाला देख लेते हैं।
और ओके कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल 0 से हम साइज़ में आ जाते हैं और यहाँ पर नीचे है एडजस्टमेंट लेयर पे नीचे यहाँ ऐड लेयर मास्क, इस पर हम क्लिक कर देते हैं और ये बच्ची यहाँ पर दिखाई देने लगती है। प्रिंटिंग के लिए अगर सेव करना है तो इन दोनों लेयर को हम शिफ्ट प्रेस के हुए सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ मर्ज लेयर्स, और इसे अब सेव एज, इसे जेपीजी में हम सेव कर देते हैं। तो इस प्रकार आज हमने फोटोशॉप के लेयर के बारे में सीखा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।